अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खैरियत में होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। नए दिन का आगाज़ हो चुका है। कल का ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया और मैंने आज सोचा जी आज अपनी यूट्यूब फैमिली के बहुत से क्वेश्चंस जो कि अक्सर मुझे पूछे जाते हैं कि इसका क्या किया जाए, इस क्वेश्चन का हल बताएं, इस मसले का हल बताएं। तो आज एक ही चीज़ के ज़रिए हम ढेरों सारे जो है ना हमारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे और हमारे प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। वो है जी सेल्फ़ केयर। हमेशा मैं कहती हूँ सेल्फ़ केयर बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप सोचते होंगे कि हमेशा सेल्फ़ केयर ज़रूरी है तो इसके फ़ायदे भी तो बताएं ना। इतने फ़ायदे हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं कि आपकी सोच है कि आप सिर्फ एक सेल्फ़ केयर करेंगी ना तो आपके हज़ारों प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ 25 ऐसे सॉल्यूशंस होंगे जो कि आपको मिलेंगे, प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे जो जिनका हल भी निकलेगा इंशाल्लाह ताला। आप वीडियो का एंड तक देखेंगे तो आपके बहुत से इश्यूज़ जो है ना वो हल भी हो जाएंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। चलें जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सेल्फ़ केयर। आपने सोचा होगा सेल्फ़ केयर होती क्या है? सेल्फ़ केयर तो यही है ना कि सिर्फ हम अपना ख्याल रखें, अपनी ज़ात को अच्छा पहनाएं, अच्छा खाएं, अच्छा जो है सोचें, पॉजिटिव रहें और नेगेटिव लोगों से दूर रहें। और इसके और क्या फ़ायदे हो सकते हैं? इतने फ़ायदे हैं ना कि मैं खुद परेशान होगी जब मैंने इस पे रिसर्च की, इसको चेक किया कि देखिए सिर्फ एक सेल्फ़ केयर से हम लोग कितने अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। सबसे बेसिक जो है ना वो 5 हैं, उसके अंदर पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूँगी। फ़िज़िकल बेनिफिट होते हैं, इमोशनल बेनिफिट्स होते हैं, मेंटल बेनिफिट्स होते हैं, रिलेशनशिप्स के बेनिफिट्स होते हैं और ओवरऑल वेल बीइंग के बेनिफिट्स होते हैं। ये 5 ऐसे मेन टारगेट्स हैं जो कि हम अगर इनको अचीव करते हैं ना तो इनके अंदर हमारे बहुत से मसाइल हैं जो हल हो जाएंगे। सबसे पहले आते हैं फ़िज़िकल बेनिफिट्स की तरफ। फ़िज़िकल बेनिफिट्स में हम लोगों ने जैसे कि डिस्कस किया था कि सेल्फ़ केयर में हम लोग कर सकते हैं, वॉक करें, सुबह मॉर्निंग में निकलें या इवनिंग में निकलें, थोड़ी सी अपने आप को लाइट से एक्सरसाइज दें, अपने आप की हैबिट्स चेंज करें खाने पीने की, पानी ज़्यादा इंटेक करें। ये सारे हमने फ़िज़िकल बेनिफिट्स में ना डिस्कस किया था। लेकिन इससे होता अगर हम ये अडॉप्ट कर लेते तो इससे हमें मज़ीद फ़ायदे क्या मिलते हैं वो आपको बताती हूँ। हम सबसे पहले तो हमारी नींद की क्वालिटी जो है ना बहुत बेहतर हो जाएगी। स्लीपिंग पिल्स जो हम लोग लेते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया है, हमें रात को नींद नहीं महसूस होती, घंटों हम बिस्तर पे होते हैं, हमें नींद नहीं आती, तो इसके लिए सेल्फ़ केयर की एक छोटी सी टिप है, आपने वॉक स्टार्ट करनी है। जब आप वॉक करेंगे आपको प्रॉपर्ली नींद भी आएगी। बिस्तर पे जाएंगे ना जब टांगें थकी होंगी, बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी होगी, तो जो माइंड है ना वो खुद ब खुद ही नींद की तरफ आपको लेके जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। अक्सर औकात इसी से लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है कि हमें प्रॉपर्ली नींद नहीं आती, नींद टूटती है, कच्ची नींद होती है, थोड़ी सी देर सोने के बाद हमारी आँख खुल जाती है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाता है, बूस्ट करता है ये हमारे इम्यून सिस्टम को। सेल्फ़ केयर कैसे? जब हम वॉक करेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, जब हमारी हेल्दी डाइट होगी तो हमारा इम्यून सिस्टम खुद ब खुद बूस्ट अप होगा। तो सोचे जब हमारा इम्यून सिस्टम ही अच्छा हो गया, हमारे में ताकत हो गई है, हमारे में हर चीज़ से कॉप करने का, मुकाबला करने की ताकत आ गई है, कोई भी हमें बीमारी हो तो हमारे में इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तो कितने सारे हमारे जो है ना इश्यूज़ हल हो जाएंगे। थर्ड वन जो है कि हमारे बॉडी में कहीं भी क्रॉनिक पेन्स होती हैं, इन्फ्लेमेशन है, ये उनको भी कम करता है। देखिए सेल्फ़ केयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, अभी आपको बताऊंगी ना तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक हम चीज़ है ना उसको अगर अडॉप्ट करते हैं ना तो हमारे हज़ारों मसाइल हल होते हैं। हम औरतें एक एक मसले को लेकर डिस्कस करते हैं, अब क्या करें, अब क्या लें, अब क्या करें, तो कोई हल नहीं निकलता। सिर्फ सेल्फ़ केयर, उसमें अगर फ़िज़िकल बेनिफिट्स की तरफ आप जाते हैं ना, फ़िज़िकल में आ जाता है आपकी वॉक, हेल्दी डाइट और अच्छा सा पानी का इंटेक। यकीन करें कि आपके सारी पेन्स बॉडी में, सारी तकलीफ़ें जो है ना वो दूर हो जाएंगी। और उसके साथ साथ जब आपकी हेल्दी डाइट की हैबिट बन जाएगी ना तो सीरियसली आपके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं ना वो भी खुद ब खुद ही जो है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। और उसके अलावा आप में एनर्जी लेवल बढ़ेगा, ये आपके एनर्जी लेवल को जो है ना वो बूस्ट करेगा। आप देखो कि अगर आप सेल्फ़ केयर करते हो, आप वॉक करते हो, उसमें सेल्फ़ केयर में फ़िज़िकल बेनिफिट्स तो आपको मिल रहे हैं, तो फ़िज़िकल बेनिफिट्स में आपको क्या क्या मिल रहा है वो तो हमारी सोच ही नहीं होती। हमारा एनर्जी लेवल जो है वो खुद ब खुद बढ़ता है। आप देखो, आप जैसे वॉक शुरू करते हैं, ठीक है,
अब वॉक पे जाते हैं, वॉक से वापस आते हैं तो अक्सर औक़ात हमें लगता है ना वॉक से आएंगे तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं ना होता। हम ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, हमें लगता है कि हमारी अंदर के से जो बॉडी की एनर्जी है ना वो ज़्यादा बूस्ट हो गई है, हम ज़्यादा अपने आप को एक्टिव फील करते हैं। मैं तो जब भी वॉक करती हूँ या फिर मैं जिम में वापस आती हूँ, यकीन करें कि मेरा एनर्जी लेवल अप होता है। मुझे अक्सर लोगों ने सुना होगा कि जी जिम से आओ तो थके होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। जिम से आने के बाद आपकी एनर्जी लेवल अप होती है, वॉक के बाद आपकी एनर्जी लेवल अप होती है। तो ये आपने फ़िज़िकल बेनिफिट्स में अगर आपने ये चीज़ें हासिल करनी है ना तो अपने वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है। अब आते हैं जी इमोशनल बेनिफिट्स की तरफ। इमोशनली हम कितने अपने आप को वीक समझते हैं, हमें ज़रा सी कोई बात कर जाता है, ज़रा सी कोई सुई जो बह जाता है तो हमें रोने को दिल करता है, तकलीफ़ महसूस होती है, हमें लगता है कि जब हमें ये कोई बात कर गया तो हम अब कैसे इससे लड़ें, कैसे इसे कॉप करें, इस मसले को कैसे सॉर्ट आउट करें। तो आप अगर फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग है ना, इमोशनली बेनिफिट्स भी आप इससे सेल्फ़ केयर से हासिल करते हैं ना, तो सच में आप हर मसले से एक सेकंड में निकल जाओगे। अब इमोशनल बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं हमें? सबसे पहला जो बेसिक आज के टाइम में औरत का इशू है, हमारी स्ट्रेस, एंग्जाइटी। हमें जो फौरी होती है ना वो स्ट्रेस होती है, एंग्जाइटी होती है, ये उस लेवल को रिड्यूस करता है। देखें सेल्फ़ केयर में जब आप जाओगे, अपना ख्याल रखना शुरू कर लोगे तो आपका स्ट्रेस और एंग्जाइटी लेवल रिड्यूस हो जाएगा। और यकीन करें कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक का करम हो तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी लेवल ख़त्म भी हो जाएगा। आप इस तरफ आएँ तो सही, अपने आप को टाइम दे तो सही। इमोशनली हमारे बेनिफिट्स में स्ट्रेस और एंग्जाइटी हमारा कम हो जाएगा। उसके साथ साथ जब हमें यकदम से हमारे मूड स्विंग्स हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, टेंशन होती है, ये सारी चीज़ें भी इससे ख़त्म होंगी। आप वॉक करें, अच्छी सी लाइट से एक्सरसाइज लें। वॉक पे निकलने के बाद हल्का सा अगर आप चाहते हैं कि आप वॉक कर रहे हैं तो बोर ना हो, अकेले हैं तो कानों में लगाएं ब्लूटूथ, कोई भी नात लगा लें, गाना लगाना चाहते हैं, कुछ भी आप सुनना चाहते हैं सुनते जाएं और वापसी पे आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा फ़ील हुआ। आप इमोशनली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे और इससे आपका जो है ना डिप्रेशन लेवल और मूड स्विंग्स वो कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। उसके साथ साथ आप में ना सेल्फ़ अवेयरनेस भी पैदा होगी। आपको ही पता होगा कि जब आपने अपनी सेल्फ़ केयर करनी है ना तो अब आप अवेयरनेस की तरफ भी जाओगे। फिर इसके साथ साथ आप में सेल्फ़ एक्सेप्टेंस भी आएगी। आपको ये पता होगा कि मैंने फ़लाँ बंदे को बताना है ये गलत है, ये सही है। जब तक आप मेंटली इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होगे, आप कैसे किसी को बता सकते हो कि मेरी सेल्फ़ एक्सेप्टेंस क्या है? आपकी सेल्फ़ अवेयरनेस आपको सेल्फ़ एक्सेप्टेंस की तरफ लेके जाएगी। फिर आप किसी भी गलत बात को कबूल ही नहीं कर सकोगे। आप वहीं पे उसको रोकोगे, उसको बताओगे दैट इज़ रॉन्ग, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। जब से आपने अपनी सेल्फ़ केयर शुरू की है, अपने आप का ख्याल रखना शुरू किया, अपने पे तवज्जो देनी शुरू की है, आप में कॉन्फिडेंस पैदा हो गया। थर्ड वन है मेंटल बेनिफिट्स। अब मेंटल बेनिफिट्स में आप सोचते होंगे मेंटल बेनिफिट्स में हमें कौन से ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं। यकीन करें कि आपकी सोच है कि हमें कितने मेंटल बेनिफिट्स सेल्फ़ केयर से मिलते हैं। सबसे पहले तो हमारी कंसंट्रेशन, हमारा फोकस जो है ना किसी भी चीज़ पे वो बहुत बढ़ जाता है। हम कोई भी काम करेंगे हम कंसंट्रेशन से करेंगे, फोकस के साथ करेंगे, फोकस्ड हो जाएंगे। पहले हमारा क्या होता था, जब हम अपना ख्याल भी नहीं करेंगे ना, तो जब हम सेल्फ़ केयर की तरफ नहीं थे तो हम कोई भी चीज़ ना बेदिली से करेंगे, हमारा किसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं होगी। जैसे आप सेल्फ़ केयर की तरफ जाओगे ना, जब अपने पे तवज्जो देने शुरू करोगे, आपका हर काम करने को दिल करेगा, कंसंट्रेशन के साथ करने को दिल करेगा। आप में क्रिएटिविटी ज़्यादा पैदा होगी, आप में प्रोडक्टिविटी पैदा होगी। सोचें आप में क्या क्या चीज़ें पैदा होती हैं, आपकी सोच है। जब हम सेल्फ़ केयर की तरफ जाते हैं तो हम सर्च करते हैं ना हमारी सेल्फ़ के लिए क्या चीज़ अच्छी लगेगी, हमें कौन से कपड़े ज़्यादा सूट करेंगे, हम कौन सी फ्रेगरेंस लगाएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, हम क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, हम क्या खाएंगे। जब हम अपने डाइट प्लान को बैलेंस कर लेते हैं ना तो यकीन करें हम क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं, प्रोडक्टिविटी की तरफ जाते हैं। अब हमारा माइंड जो है ना वो खुलना शुरू हो गया है। जब हमारे माइंड को एक्सपोजर मिलेगा, क्रिएटिविटी की तरफ जाएगा, प्रोडक्टिविटी की तरफ जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारी मेंटल हेल्थ जो है ना वो बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ हमारे अंदर जो एग्जॉस्शन है, जो थकावट है, मेंटली हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो भी ख़त्म होगी। क्यों? क्योंकि देखिए जब हमें पता होगा कि ये हमारा टाइम है, ये हमारे बच्चों का टाइम है, ये हमारे हस्बैंड का टाइम है, ये अब घर का टाइम है, हम हर चीज़ को जब प्रॉपरली मैनेज करेंगे ना तो मेंटली एग्जॉस्ट ही नहीं होंगे। हमारे पास मेंटली हर चीज़ के लिए टाइम होगा और हमें क्या होगा कि हम किसी भी
प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्किल्स हमारे अंदर आना शुरू हो जाएंगे। मोस्टली लेडीज़ क्या पूछती हैं कि जी हम इस प्रॉब्लम को कैसे हल करें, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, इस प्रॉब्लम को कैसे इम्प्रूव करें, अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर करें। तो ये जितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशंस है ना, ये सारी आप में आ जाएंगी, स्किल्स आप में पैदा होंगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपने सबसे पहले अपनी ज़ात का ख्याल किया। जो इंसान अपने आप को समझता है ना, वो हर इंसान को समझना शुरू कर देता है। अपनी ज़ात को समझें, अपने आप को समझें कि आप में क्या स्किल्स हैं, आप कहाँ तक अपने स्किल्स को बेहतर कर सकते हो, क्रिएटिविटी की तरफ जा सकते हो। इसके साथ साथ आप में किसी भी चीज़ से मुकाबला करने की ताकत आ जाएगी, आप कॉप कर सकोगे, आप किसी भी चीज़ को हैंडल कर सकोगे। आपका मेंटली आप इतने स्ट्रॉन्ग होगे ना कि आप सिचुएशन को पहले ही अंडरस्टैंड कर लोगे। अक्सर औकात या कमेंट्स आते हैं जी हमें फ़लाँ की सिचुएशन नहीं समझ आ रही, या फ़लाँ हमारे साथ ऐसे डील कर रहा है, हमें समझ नहीं आ रही उसे कॉप कैसे करें, उससे मुकाबला कैसे करें, या उसे डील कैसे करें। डीलिंग नहीं समझ आ रही होती। जब आप अपने आप का ख्याल करोगे ना, आपको ये पता होगा कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, मेरा घर और मेरी ज़ात। इन चीज़ों के बाद आपको समझ आ जाएगा कि आपने अब दूसरों के साथ डील कैसे करना है, क्योंकि आप में एक चीज़ आ जाएगी कि मैंने किसी को अपनी इस चीज़ में इंटरफेयर नहीं करने देना। आपको पहले पता होगा कि मैंने फ़लाँ बंदे को क्या जवाब देना है और किस तरीके से जवाब देना है। मैं कभी ये नहीं कहती कि रिश्तों में करवाहट लाएँ, रिश्तों में जो है वो तलखियाँ लाएँ, लेकिन ये कि आपको डीलिंग आ जाएगी अच्छे तरीके से, मोहब्बत के साथ। मेंटली आप हर चीज़ को ना बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ना हैंडल कर सकोगे। फिर आते हैं जी रिलेशनशिप बेनिफिट्स। हमेशा मैं कहती हूँ कि रिलेशनशिप्स जो होते हैं, जैसे हमारे रिश्ते हैं, ताल्लुकात हैं, वो हमें बड़ा ही सोच समझ के चलना पड़ता है। चाहे वो हमारे खून के रिश्ते हैं, चाहे वो हमारे दोस्तियों के रिश्ते हैं, लेकिन ताल्लुकात को निभाना भी एक आर्ट है। और जिसने ये आर्ट सीख ली है ना, सच में वो कामयाब इंसान है। मैं कहती हूँ कि आपने सबसे पहले इस आर्ट के ज़रिए अपने रिलेशनशिप को फ़ायदे में लाना है, बेहतर बनाना है। कैसे? आपने हेल्दियर बाउंड्रीज़ बनानी है। बाउंड्रीज़ बनाएं और सबको पता हो कि इस बंदे की ये बाउंड्री है, इसने इस बाउंड्री से मुझे क्रॉस नहीं होने देना। हर बंदे को पहले से आइडेंटिफाई करा दें कि ये मेरी बाउंड्री है, ये लिमिटेशन है, इससे आगे आप क्रॉस नहीं कर सकते। उससे दूर ही रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त करवाएं। हमेशा देखें कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। हर बंदे को पता होना चाहिए कि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, आपने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, मुझे अक्सर क्वेश्चन भी आते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स, रिलेशनशिप में हम कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेहतर करें। जब आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होगे, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होगे, तो आप में यकीन करें कि कम्युनिकेशन स्किल्स खुद ब खुद डेवलप होंगे। मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं कि आप कितनी जल्दी कम्युनिकेट कर लेती हैं, आप में स्किल्स कहाँ से पैदा हुए। ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है। ये आपने जब अपने आप को टाइम दिया है ना, अपनी सेल्फ पे, अपनी ज़ात पे काम किया, तो आप में कम्युनिकेशन स्किल्स खुद ब खुद पैदा होते हैं। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स में ये होता है कि आपने सबको पता होना चाहिए कि ये बंदा मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो इसकी एक बाउंड्री है। इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ हमने इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना। तो उसके साथ साथ आपके रिलेशनशिप ना बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो जाएंगे और मीनिंगफुल भी होंगे। जब रिश्ते ना स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और मीनिंगफुल होते हैं ना, तो रिश्ते तभी चलते हैं। अगर कोई रिश्ता बेमानी है, आपको अज़ियत देता है, तकलीफ़ देता है, और आप उससे डील नहीं कर पाते, या आप उसको कम्युनिकेट नहीं सही तरीके से कर पा रहे, तो ऐसे रिश्तों का कोई फ़ायदा नहीं होता। आप जब रिश्तों को बैलेंस करते हो ना, तो अगले को भी समझ आ जाती है कि इस बंदे ने इस रिश्ते को स्ट्रॉन्गर बनाया है, तो इसने एफ़र्ट डाली है। सबको अपनी एफ़र्ट बताएं कि आपने रिश्ते को कितने अच्छे तरीके से एफ़र्ट के साथ यहाँ तक लेकर आई हैं। आपकी अगर मेंटल हेल्थ अच्छी है, फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी है, तो रिलेशनशिप आपके ख़ुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। ओवरऑल वेलबींग में आ जाते हैं। ओवरऑल वेलबींग में हमारे होते हैं जी, हमारी सेटिस्फेक्शन बॉडी को मिलती है, हम काम होना शुरू हो जाते हैं, हमारे में सेल्फ एक्सेप्टेंस आ जाती है, हम काम को बैलेंस तरीके से करते हैं, हमारी बॉडी फोकस हो जाती है, हम लोग पॉजिटिव हो जाते हैं। सोचे कितने बेनिफिट्स आपको मिलेंगे सिर्फ एक सेल्फ केयर से। एक बात याद रखिएगा, सेल्फ केयर इज़ नॉट सेल्फिश। ये ज़रूरी है हैप्पी, बैलेंस और हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए। ये था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।